हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक। आज के इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस यानी आरसीएम की। ये आरसीएम का पार्ट 1 है। आइए देखते हैं आरसीएम क्या होता है। आरसीएम एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक मेंटेनेंस अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि हम अपने एसेट को इस तरह मेंटेन करें कि उसका फेलर प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टम की फंक्शन को प्रोटेक्ट करना, मतलब मशीन का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जैसे कि पंप की जो रिक्वायर्ड आउटफ्लो है, या मोटर का जो डिजायर्ड आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट हो, या कंप्रेसर का जो प्रेशर है, उन्हें अचीव करना बिना किसी अनएक्सपेक्टेड फेलर के। आरसीएम का फोकस सिर्फ रिपेयर करने पर नहीं होता, बल्कि फेलर को लॉजिकली एनालाइज करके वो मेंटेनेंस प्लान बनाने पर होता है जो सेफ्टी, रिलायबिलिटी और इफिशियंसी को हमेशा मेंटेन रखे। तो आइए आरसीएम को समझने के लिए हम उसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उसको समझते हैं पहले। तो पहला है यहाँ पे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएम इज टू प्रिजर्व द सिस्टम फंक्शन। तो आरसीएम का सबसे पहला फोकस होता है एसेट की फंक्शन को समझना, और समझने के बाद जो उसका डिजायर्ड आउटपुट है ना, उसको मेंटेन करना या अचीव करना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक सेंट्रीफ्यूजल पंप का फंक्शन है कि वो 100 क्यूबिक मीटर पर आउटपुट पर आवर का फ्लो देगा 10 बार पे, तो आरसीएम इंश्योर करेगा कि ये फंक्शन हमेशा अचीव होता रहे। दूसरा प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई फेलर मोड्स दैट कैन डिफीट द फंक्शन। यहाँ पे हर इक्विपमेंट का डिफरेंट फेलर मोड्स होता है। फेलर मोड मतलब वो स्पेसिफिक तरीका जिससे मशीन फेल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पंप का फेलर मोड हो सकता है, आप खुद सोचिए, बियरिंग का वियर, इम्पेलर का डैमेज, सील लीकेज, मोटर ओवरहीटिंग, ये सब उसके फेलर मोड हो सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल हम ले लेते हैं प्रायोरिटाइज फंक्शनल नीड्स या फेलर मोड्स। तो यहाँ पे क्या है, सब फेलर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोई फेलर काफ़ी रिस्की होता है, कोई कम रिस्की होता है, कोई ज़्यादा कॉस्टली होता है, कोई कम कॉस्टली होता है। इसलिए आरसीएम उन फेलर्स को प्रायोरिटी देता है जो सेफ्टी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन या कॉस्ट पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए सील लीकेज क्या है, एक माइनर इम्पैक्ट है। बियरिंग सीजर मेजर इम्पैक्ट है, जिससे कि क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है, सेफ्टी का इशू हो सकता है। तो आरसीएम कहता है कि पहले उन फेलर को एड्रेस करो जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। अब आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल नंबर 4 क्या कहता है। तो ये कहता है कि सेलेक्ट अप्लीकेबल एंड इफेक्टिव टास्क्स। इसका मतलब है कि हर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस का जो टास्क होता है वो तभी यूजफुल होता है जो एक्चुअली में फेलर को प्रिवेंट करे या डिटेक्ट करे, या कोई हिडन फेलर्स है उसको अनकवर करके हमारे सामने लेके आए। अब आइए यहाँ पे थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो आरसीएम के अकॉर्डिंग जो आरसीएम कहता है कि कोई टास्क तभी अप्लीकेबल है अगर वो 3 में से किसी एक काम को करे। वो 3 कौन से काम हैं? पहला है प्रिवेंट और मिटिगेट फेलर। इसका मतलब हुआ कि लुब्रिकेशन शेड्यूल सेट करके हम बियरिंग के फेलर को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, जो हम लुब्रिकेशन करते हैं बियरिंग के फेलर को प्रिवेंट करता है। दूसरा है डिटेक्ट ऑन सेट ऑफ फेलर। यहाँ पे एग्जांपल है आपका कि वाइब्रेशन एनालिसिस से बियरिंग वियर का अर्ली डिटेक्शन होता है। चूंकि हम जब वाइब्रेशन सेंसर से जब हम वाइब्रेशन डिटेक्ट करते हैं, तो हम उससे पता चल जाता है हमें कि बियरिंग में वियर एंड टियर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ये फंक्शन सेटिस्फाई होता है। तीसरा है डिस्कवर ए हिडन फेलर। आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि स्टैंड बाई जनरेटर्स में पीरियोडिक टेस्टिंग से हम क्या करते हैं, क्योंकि फेलर नॉर्मली विजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो स्टैंड बाई होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं। तो उसके साउंड से इस तरह से हम क्या करते हैं, जो उसके अंदर कुछ हिडन फेलर्स होते हैं, तो हम हिडन फेलर्स को डिटेक्ट करते हैं। तो इस आरसीएम का मतलब है कि इन तीनों फेलर्स में से हमें कोई एक टास्क तभी सेटिस्फाई करेगा जब वो हमें कुछ ना कुछ डिटेक्ट करके बताए, तभी वो अप्लीकेबल होगा। अब देख लेते हैं कि इसमें कुछ डिजाइन लिमिटेशंस जो होती है मशीन में, जहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आरसीएम एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर करता है कि नो मैटर कितना भी मेंटेनेंस कर लो आप, अगर किसी मशीन की डिजाइन पुअर है या कमजोर है, तो आप कितना भी मेंटेनेंस को इम्प्रूव करो, वो
मेंटेनेंस हमारा सफल नहीं हो सकता या फिर वो डाउन टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकता। मतलब अगर इक्विपमेंट डिज़ाइन ही वीक है तो फेलर होते ही रहेंगे, आप किसी भी तरह का मेंटेनेंस करिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आरसीएम का टारगेट होता है सिर्फ़ इन्हेरेंट रिलायबिलिटी को मेंटेन रखना। तो आइए इस स्लाइड में हम समझते हैं फेलर्स को और मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज को, जिससे हम उस फेलर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये स्लाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करेगा, जिसे हम पीएफ कर्व भी कहते हैं। जब कोई फेलर स्टार्ट होता है वो तुरंत ब्रेक डाउन नहीं बन जाता, तो वहाँ पे फेलर स्टार्ट होने से और फेलर होने तक कुछ टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड को ही हम पीएफ कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्यूडो में समझते हैं इसको। पी पोटेंशियल एक पॉइंट है, यहाँ पे पी हमारा जिसे पोटेंशियल फेलर हम यहाँ पे कहते हैं, और एफ जो है हमारा पॉइंट वो फंक्शनल फेलर है। तो यहाँ पे क्या होता है, पी के पास जो है ना वो हमारे फेलर की शुरुआत होती है, जबकि एफ के पास हमारा जो होता है वो जब मशीन काम करना बंद कर देता है यहाँ पॉइंट एफ के बाद, और यहाँ तक आते-आते वो कंप्लीट ब्रेकडाउन के स्टेज में पहुँच जाता है। सो पी और एफ के बीच में जो कुछ ड्यूरेशन हमें मिलता है या टाइम मिलता है ना, उस टाइम को ही हम पीएफ इंटरवल कहते हैं। तो पीएम की जो जो हमारी मेंटेनेंस की स्ट्रेटजी या थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का या कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस का जो इंटरवल है, वो इस पॉइंट पी और एफ इस ज़ोन या इस इंटरवल से पहले होना चाहिए। अगर हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीएम या सीबीएम का इंटरवल इससे पहले है, तो हम फेलर को अर्ली प्रोटेक्ट कर लेते हैं या करेक्ट कर लेते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक पंप के बियरिंग में हमारा एक प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अगर पॉइंट पी पे हमने उसको करेक्ट करना शुरू नहीं किया, तो ये पॉइंट एफ तक आते-आते ये हमारे फंक्शनल फेलर में बदल जाएगा और यहाँ पे हमारा पंप काम करना बंद कर। अब बेस्ट मेंटेनेंस स्ट्रेटजी ये होती है कि ज़ोन बी में, यानी ये जो ज़ोन बी है हमारा आई और पी के बीच में, तो इस ज़ोन में अगर हमने अर्ली स्टेज में फेलर को डिटेक्ट कर लिया, तो हमारा इक्विपमेंट क्या करेगा, वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन में रहेगा। इसके लिए हमें रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टास्क या फिर कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के मिक्स स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। स्टैंडर्ड SAE JA 1011 जो 7 इसेंशियल क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई मेंटेनेंस प्रोसेस इन 7 सवालों का जवाब देता है, तभी वो आरसीएम क्वालिफाई करता है। वो 7 आरसीएम क्वेश्चंस यहाँ पे एक-एक करके हम देखेंगे। पहला है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस एंड एसोसिएटेड डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इन इट्स प्रेजेंट ऑपरेटिंग कॉन्टेक्स्ट। मीन्स एसेट का फंक्शन क्या है? तो पंप मस्ट डिलीवर, यहाँ पे एक एग्जांपल हो सकता है कि पंप मस्ट डिलीवर 100 क्यूबिक मीटर पर आवर एट 10 बार। यहाँ पे क्या है, एक पंप का एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि एसेट क्या करना चाहिए, हमारा 100 क्यूबिक मीटर पर आवर के और 10 बार पे हमारा आउटपुट डिलीवर करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, एसेट फंक्शन फेल कैसे हो सकता है? हम कोई चीज़ देख लेते हैं कि उसमें पंप, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि पंप फेल कैसे हो सकता है, तो उसके फंक्शनल फेलर के लिए मान लीजिए पंप कैन नॉट डिलीवर रिक्वायर्ड फ्लो। तो यहाँ पे अगर कोई पंप जो है रिक्वायर्ड आउटपुट डिलीवर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि पंप फंक्शनल फेलर में है। अच्छा, फेलर का क्या रीज़न हो सकता है? तीसरा क्वेश्चन है कि फेलर का क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ पे फेलर मोड्स की हम बात कर लेंगे। तो फेलर मोड्स में आप बियरिंग का फेलर हो सकता है, कैविटेशन हो सकता है, या सील में लीकेज हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है कि फेलर होने पे क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है? तो फेलर होने पे हम कुछ सिग्नल हमें मिलता है, जैसे कि वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, या ओवरहीटिंग होता है, या लीकेज हमें पता चलता है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, फेलर को क्या कंसिक्वेंस है? अब यहाँ पे अगर फेलर होता है कोई चीज़ या पंप, तो हमें उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? उससे कोई सेफ्टी रिस्क हो सकता है, उससे प्रोडक्शन लॉस है, या उससे एनवायरमेंटल डैमेज कोई हो सकता है। छठवां क्वेश्चन है, कौन से टास्क फेलर को प्रिवेंट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा क्या टेक्निक या टास्क करें हम या मेंटेनेंस करें कि इस फेलर को हम प्रिवेंट कर लें। तो इसमें मान लेते हैं जैसे कि वाइब्रेशन मॉनिटरिंग हो गया, लुब्रिकेशन शेड्यूल हो गया, अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट हो गया। ये कुछ टास्क्स जो हैं जो हमारे फेलर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई इफेक्टिव टास्क नहीं मिलता
ये क्वेश्चन है लास्ट वाला कि जैसे कि हमने सारे टास्क किया है, ठीक है, उसमें पर कोई इफ़ेक्टिव उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें, फिर भी मशीन जो हमारी फेलियर की तरफ जा रही है, फेल हो रही है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है डिज़ाइन का, मीन्स हमें इक्विपमेंट की रीडिज़ाइन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं करेंगे, अगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम उसे रन टू फेलियर की तरफ मूव करते हैं कि वो चलती रहे और फेल हो जाए तब मेंटेनेंस करते हैं, या फिर उसका इंस्पेक्शन को हम इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये हमारे जो 7 क्वेश्चंस हैं ना, वो आरसीएम प्लानिंग के हार्ट हैं एक तरह से। तो आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं यूनिकनेस ऑफ आरसीएम, मीन्स यहाँ पे क्या यूनिक है ऐसा आरसीएम में। तो ये यहाँ पे क्या है कि पहला देखते हैं फंक्शन बेस्ड अप्रोच। आरसीएम इक्विपमेंट को डिजाइन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है, बल्कि ये देखता है कि इक्विपमेंट को अचीव क्या करना है। फोकस इसका होता है फंक्शन पे, न कि कंस्ट्रक्शन पे। दूसरा पॉइंट है हमारा रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो ये बताता है कि सारे फेलर्स जो होते हैं हमारे इक्विपमेंट में या मशीन में या एसेट में, किसी भी एसेट में है, वो इक्वली नहीं होता है। आरसीएम हमें प्रायोरिटी देता है उन फेलर्स को जिनसे सेफ्टी, इन्वायरमेंट, ऑपरेशन या कॉस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा हो। अब यहाँ पे तीसरा है हमारा ऑप्टिमाइजेज मेंटेनेंस मिक्स। तो आरसीएम क्या करता है कि आरसीएम बताता है कि कौन सा अप्रोच कब बेहतर रहेगा। तो आरसीएम क्या करता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, रन टू फेलर, डिजाइन इंप्रूवमेंट, इन सारी चीज़ों में से हमें बताता है कि कौन सा मेंटेनेंस बेहतर रहेगा, या फिर हमें रन टू फेलर की तरफ मूव करना चाहिए, या डिजाइन इंप्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। आइए अब एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई सेंट्रीफ्यूजल पंप है, तो आरसीएम एनालिसिस के तहत हम इस एग्जाम्पल का एनालाइज करते हैं। फंक्शन है उसका कि वो 100 क्यूबिक मीटर आवर का फ्लो एट 10 बार पे वो देगा। यहाँ पे फेलर मोड हमारा बियरिंग वियर हो सकता है। फेलर इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वाइब्रेशन का इंक्रीज होना प्लस ब्रेक डाउन रिस्क यहाँ पे हो सकता है। अब इसका देख लेते हैं कि कंसिक्वेंस क्या हो सकता है। तो कंसिक्वेंस जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो ज़्यादा लॉसेस नहीं है यहाँ पे प्रोडक्शन लॉस होगा। जैसे कि अगर इक्विपमेंट डाउन टाइम हो जाता है या शट डाउन हो जाता है तो प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा टास्क ऐसा लगाएं कि जिससे ये प्रोटेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वाइब्रेशन बेस्ड सीबीएम और शेड्यूल्ड बियरिंग रिप्लेसमेंट अगर करें हम, तो ये हम इसको फेलर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से क्लियर होता है कि आरसीएम की हमेशा मोस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस मेथड चूज करता है। तो आइए इस स्लाइड में देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ आरसीएम। तो यहाँ पे आरसीएम के बेनिफिट्स में पहला आता है आपका हायर इक्विपमेंट रिलायबिलिटी। एक्चुअली होता क्या है कि ब्रेकडाउन प्रोबेबिलिटी जो होता है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है, जिससे इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी अप हो जाती है या बढ़ जाती है। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, तो ओवर मेंटेनेंस और इमरजेंसी रिपेयर कॉस्ट यहाँ पे दोनों कम हो जाता है, जिससे कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तीसरा है इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट कंप्लायंस, मीन्स क्रिटिकल फेलर्स अर्ली डिटेक्ट होते हैं, जिससे एक्सीडेंट एवॉइड होते हैं। यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंटल कंप्लायंस भी मेंटेन हो जाता है। लॉन्गर एसेट लाइफ, राइट टास्क का हम सही समय पे चुनाव करते हैं तो क्या होता है, एसेट की जो फॉल्ट होती है वो कम हो जाती है यहाँ पे। और अगला पॉइंट है हमारा ऑप्टिमाइज मेंटेनेंस प्लान। यहाँ पे हम ना ओवर मेंटेनेंस करते हैं ना अंडर मेंटेनेंस करते हैं, बिल्कुल प्लान्ड और बैलेंस्ड मेंटेनेंस करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा मेंटेनेंस प्लान ऑप्टिमाइज हो जाता है और स्पेयर पार्ट्स का भी यूज जो है वो हम ऑप्टिमाइज तरीके से कर पाते हैं। आरसीएम एक पावरफुल टाइम वर्क है जो मेंटेनेंस को साइंटिफिक, प्रिडिक्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसका दूसरा पार्ट जिसमें हम केस स्टडी के बारे में बात करेंगे आरसीएम से रिलेटेड, तो आरसीएम पार्ट 2 का वीडियो देखना ना भूलें। आइए मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।